दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्ज़ाम स्किल पर। मेरा नाम है एविज़मान और आज का आपका टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हमने आपको 2 वीडियोस पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। आज 3rd वीडियो है और 3rd वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस वेन डायग्राम में किस प्रकार बनेंगे। देखिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कराने का मोटिव जो है टारगेट यूपीएसआई है। तो यूपीएसआई का टोटल पेपर के एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ तभी मैं आपके सामने वो चीज़ें लेकर आता हूँ। तो जैसे मैंने एसआई का एनालिसिस किया तो उसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मुझे मिले और क्वेश्चन मिले तो मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वेन डायग्राम को। फर्स्ट टाइप में क्या था कि हम वेन डायग्राम क्रिएट करते थे। जिस प्रकार यदि मैं आपसे बोलूँ कि टीचर और मैन, टीचर और मैन में वेन डायग्राम किस प्रकार बनाओगे, तो आप ज्योमेट्री के सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर का इस्तेमाल करते थे और वो फिगर थी सर्कल की, वर्त की। तो आप इसका वेन डायग्राम क्रिएट करोगे भाई, ये टीचर है और ये मैन है, सीधी सी बात है। अब ये जो बीच का पोर्शन बचा ये किसका होगा? ये बीच का पोर्शन किस लिए हुआ? ये आधा मैन टीचर के अंतर्गत क्यों आया और आधा टीचर मैन के अंतर्गत क्यों आए? तो देखिए, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। आप इमेजिन करो कि आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया और आपको ज्वाइनिंग मिली, किसी भी थाने में आपको ज्वाइनिंग मिली और वहाँ पे टोटल वहाँ पे जो आपके एम्प्लॉय है वे 20 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय है। और वहां पे क्या है कि आपके चाय और कॉफी के ऑर्डर दिए जाते हैं। क्लियर है भाई? चाय और कॉफी के ऑर्डर दिए जाते हैं। तो एक बंदा आया और आपसे पूछने लगा कि जितने एम्प्लॉयज चाय पिएंगे वे अपना हाथ खड़ा कर ले। तो चाय पीने वालों अपना हाथ खड़ा कर लो भाई। तो चाय पीने की जब बात आई तो इन 20 में से 15 एम्प्लॉय ऐसे थे जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया। क्लियर भाई? जब चाय की बात आई तो 15 एम्प्लॉय ने अपना हाथ खड़ा किया। अब फिर से आया और पूछने लगा कि जितने एम्प्लॉयज कॉफी पिएंगे वो अपना हाथ खड़ा कर ले। तो जब कॉफी की बारी आई तो वहां पर टोटल 10 व्यक्ति थे जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया था। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आप देखोगे कि चाय और कॉफी पीने वाले टोटल आपके 25 हो गए, लेकिन आपके टोटल एम्प्लॉय, आपके थाने में टोटल एम्प्लॉय 20 थे, तो वे फिर 25 कहां से हो गए? तो वे 25 कैसे हो गए? तो आपने देखा कि जब मैंने चाय के लिए पूछा तो 15 व्यक्तियों ने हाथ खड़े किए और जब मैंने कॉफी के लिए पूछा तो 10 व्यक्तियों ने हाथ खड़े किए। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो चाय पीने पर भी हाथ खड़ा करते थे और कॉफी पीने पर भी। क्लियर है भाई? तो वे कितने व्यक्ति थे भाई? 25 टोटल है, 20 टोटल थे, आपके कितने बचे? 5। तो 5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इसमें भी हाथ खड़ा किया और इसमें भी हाथ खड़ा किया। इसका मतलब कि ये 5 व्यक्ति चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। क्लियर हुआ? ये 5 व्यक्ति चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो ये बीच का पोर्शन आपका ऐसा होगा जो टीचर भी है और मैन भी है, टीचर भी है और मैन भी है। क्लियर है? एग्जाम्पल आपको बढ़िया लगा होगा क्योंकि आपके प्रोफेशन की बात की। चलिए, तो ये क्लियर हुआ यहां तक। अब बात करते हैं, ये तो हमने बेसिक बातें की, अब बातें करेंगे कि वो क्वेश्चंस किस प्रकार पूछेगा सेकंड टाइप में। तो सबसे पहले देखो भाई, इसमें हम ज्योमेट्री के जो आपके फिगर्स है, ज्यादातर फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या था कि हम सर्कल लेते थे, लेकिन इसमें आपका ट्रायंगल, राइट एंगल या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। ज्योमेट्री की जितनी भी आपकी फिगर होगी आप कुछ भी ले सकते हो। इससे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल और समझते हैं भाई। ये आपके टीचर, ये आपके डॉक्टर और ये आपका मैन, ये आपका वेन डायग्राम क्रिएट कर दिया।
टीचर, डॉक्टर और मैन के बीच इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। क्लियर है? अब इसमें कुछ वो नंबर्स देगा, आपको कुछ नंबर्स देगा। तो इस प्रकार से वो आपको नंबर देगा। अब इस एग्जाम्पल के द्वारा हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे कि क्वेश्चन वो किस प्रकार पूछेगा। यहाँ तक ठीक है कि हमने फिगर दिया, फिगर के अंदर ये नंबरिंग दे दी। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये नंबरिंग किसको रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है भाई? एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के ले आए, उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना चैप्टर का, उसको सीखना बहुत जरूरी होता है भाई। तो सबसे पहले बात की करेंगे इन नंबरिंग की। यदि मैं आपसे पूछूं कि 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जैसे आपको 2 वाले में बताया था कि डॉक्टर और मैन, तो ये किस किस के बीच में बना भाई, ये किस किस के बीच में बना, टीचर और मैन। टीचर और मैन के बीच में ही तो 4 आया। क्लियर है? टीचर और मैन के बीच में ही तो 4 आया। तो 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो टीचर डॉक्टर है। जो टीचर डॉक्टर होंगे भाई, उनको ही तो रिप्रेजेंट करेगा 4। देखिए, टीचर और डॉक्टर के बीच 4 बना, तो उसको रिप्रेजेंट करेगा जो टीचर डॉक्टर है या जो डॉक्टर टीचर है। क्लियर है? अब इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप क्या बोलोगे भाई, 6 रिप्रेजेंट करेगा आपका डॉक्टर और मैन के बीच बना, तो जो मैन या जो डॉक्टर मैन है, जो डॉक्टर मैन है, जो डॉक्टर आदमी है, पुरुष है। क्लियर है भाई? जो डॉक्टर मैन है या जो मैन डॉक्टर है, उनको रिप्रेजेंट करेगा 6। क्लियर? अब इसके बाद यदि आपसे कोई पूछे कि 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 किसके बीच है भाई, टीचर और मैन के बीच। तो 5 रिप्रेजेंट करेगा जो टीचर मैन है, जो टीचर मैन है। क्लियर है? या जो मैन टीचर है। क्लियर हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 2 है सर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। जो आपका 2 है, दिखाई दे रहा होगा आपका, जो आपका 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी पे ज्यादातर क्वेश्चंस वो पूछता है। तो देखिए, ये सर्कल ऐसे आया, ये सर्कल इस प्रकार यहां से आया और ये यहां से आ गया। तो ये जो 2 है, ये तीनों सर्कल में है भाई। तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है आपका 2। क्लियर? तीनों सर्कल का कॉमन पार्ट है आपका 2। तो 2 तीनों सर्कल में है, तो तीनों को रिप्रेजेंट करेगा भाई। जाहिर सी बात है, देखिए 6 डॉक्टर और मैन में था, तो डॉक्टर और मैन को रिप्रेजेंट करता था। अब 2 तीनों में है, तो तीनों को रिप्रेजेंट करेगा भाई। तो तीनों को रिप्रेजेंट करेगा जो डॉक्टर, टीचर और मैन है, जो डॉक्टर, टीचर और मैन है। क्लियर है भाई? जो डॉक्टर, टीचर और मैन है, या जो मैन टीचर और डॉक्टर है, या जो टीचर डॉक्टर और मैन है। क्लियर है? क्लियर हुआ यहां तक? अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नंबरिंग ऊपर लिखी हुई है, ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 2020 के बारे में, 20 के बारे में। तो 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, 20 रिप्रेजेंट करेगा अकेले टीचर को। 20 रिप्रेजेंट करेगा अकेले टीचर को। 20 व्यक्ति वे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ टीचर है। 20 व्यक्ति वे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ टीचर है। तो 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनली टीचर, केवल और केवल टीचर। क्योंकि ये 20 टीचर वाले सर्कल में है और किसी सर्कल में इनका कॉमन पार्ट नहीं है, तो 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, 20 रिप्रेजेंट करेगा केवल टीचर को। ये केवल और केवल टीचर है। क्लियर हुआ? ये केवल और केवल टीचर है। इसके बाद 30 किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, ओनली डॉक्टर, ओनली डॉक्टर, जो केवल और केवल डॉक्टर होंगे,
जो केवल और केवल डॉक्टर होंगे, ना ही उनका टीचर से कोई लेना, ना ही उनका मैन से कोई लेना, ना ही उनका टीचर से कोई लेना देना है और ना ही उनका मैन से कोई लेना देना है। ये ओनली और ओनली डॉक्टर है। इसमें कुछ लेडीज डॉक्टर भी हो सकती है, कुछ मैन डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकती है, कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकती है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है, ये बात है बस। ठीक है, अब बात करते हैं 50 के बारे में। 50 रिप्रेजेंट करेगा आपका ओनली मैन, केवल और केवल आदमी। ये 50 वे है जो केवल और केवल आदमी है, पुरुष है। क्लियर है भाई? ये 50 वे है जो केवल और केवल पुरुष है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जिस प्रकार वो नंबरिंग करके देगा, आपके माइंड में इमेज बनी उस चीज की कि कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैसे पता लगाओगे। चलिए, अब मैं इसी एग्जांपल पर आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर बताना। देखिए, हाँ वो टी शर्ट तो आज थोड़ी लूज ही है बच्चों, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत है, पसीना भी आता है, तो पसीने में यदि टाइट पहने तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो थोड़ा लूज ही सही है पसीना। क्योंकि वाइट, देखिए आपने यदि फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत आता है कि वाइट कपड़ा जो होता है वो कम एब्जॉर्ब करता है, और मतलब क्या होता है कि उससे कम गर्मी लगती है। यदि आप गर्मी में काला ब्लैक पहनोगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, व्हाइट में कम गर्मी लगती है, तो इसलिए कंफर्टेबल है थोड़ा। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो डॉक्टर ना तो टीचर है और ना मैन है, ना ही मैन है, तो ऐसे डॉक्टर के विषय में आपको बताना है जो ना टीचर हो और ना ही मैन हो। क्लियर हुई? देखिए, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि उसने कहा जो डॉक्टर ना तो मैन है ना टीचर है, तो क्लियर सी बात है, सिर्फ उन डॉक्टर के विषय में पूछा जो ना मैन के अंतर्गत आते हो ना टीचर के अंतर्गत आते हो, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हो। क्लियर हुआ कुछ? जब वो इस ऐसी कंडीशन आपको दे तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के विषय में बात कर रहा है, ये केवल और केवल डॉक्टर के विषय में बात कर रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हो। तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर कितने होंगे भाई? 3030। क्लियर? क्लियर? इसके बाद ऐसे मैन जो ना टीचर हो ना डॉक्टर हो तो आपके 50, ऐसे टीचर जो ना डॉक्टर हो ना मैन हो तो 20। क्लियर? अब यदि आपसे वो पूछे कितने पुरुष डॉक्टर है, कितने पुरुष डॉक्टर है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, कितने पुरुष डॉक्टर है। तो एक बात बताइए, जब उसने पुरुष और डॉक्टर के विषय में बात की, जब उसने पुरुष और डॉक्टर के विषय में बात की, तो आपको पुरुष और डॉक्टर का कॉमन पार्ट देखना होगा, पुरुष और डॉक्टर का कॉमन पार्ट देखना होगा। और इसने यहां पर टीचर भी नहीं दिया, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि जितना आपको क्वेश्चन में पूछा जाए आपको उतना ही जवाब देना है। पुरुष और डॉक्टर के विषय में पूछा तो पुरुष और डॉक्टर के विषय में बताओ भाई, ये रही आपकी 6 ऐसे है जो डॉक्टर भी है मैन भी है, तो आपके 6 होंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब यदि आपसे पूछे कि ऐसी कितनी महिला डॉक्टर है जो ना टीचर है ना मैन है, यदि आपसे पूछे कि ऐसी कितनी महिला डॉक्टर है जो ना टीचर है ना मैन है, तो सीधी सी बात है कि उसने केवल और केवल डॉक्टर के विषय में पूछा, और ये डॉक्टर आपके मैन से बाहर है, तो ये कैसे होंगे भाई? इनमें से कुछ महिला होगी कुछ पुरुष होंगे, लेकिन आप डेफिनेट नहीं बता सकते कि कितनी महिला है कितनी पुरुष है। जब वो महिला के विषय में पूछे तो आप समझना कि इस मैन वाले पार्ट से उसको बाहर निकाल दो। क्लियर हुआ? इस मैन वाले पार्ट से उसको बाहर निकाल दो, जितने डॉक्टर एक्स्ट्रा बचे वो सब की सब महिला होगी। क्लियर है? तो जब वो महिलाओं के बारे में महिला डॉक्टर पूछे तो आपका 30 होगा, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के विषय में बात की है उसने। क्लियर हुआ?
चलिए अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट प्रेषित कराया जाएगा जिस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछेगा। क्लियर है भाई? यदि वो आपसे क्वेश्चन करे ऐसे कितने टीचर है जो मैन है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो आपको क्या बताना है भाई? आपको बताना है कि उसने डॉक्टर नहीं होने के लिए आपसे बोला है कि वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए, वो टीचर और मैन है बस। खाली क्या है? टीचर और मैन है। टीचर और मैन देखो भाई, टीचर और मैन का जो कॉमन पार्ट होगा, अब आप कहोगे कि ये यहां तक मैन है और यहां तक टीचर है। क्लियर हुआ? लेकिन यदि इसके बारे में बात की जाए 4, 2, 6 के विषय में, तो ये तो आपके डॉक्टर भी है और उसने बोला कि डॉक्टर ना हो, तो आपके कितने होंगे भाई? 5 होंगे। 5 आपके टीचर है जो मैन है लेकिन डॉक्टर नहीं है। क्लियर है? यदि वो आपसे पूछे कि कितने पुरुष अध्यापक है, तो सीधी सी बात है, तब भी आपका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा भाई? 5 होगा। पुरुष अध्यापक कितने होंगे भाई? 5 होंगे। क्लियर है? तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। उसके बाद देखिए, ज्यादा क्वेश्चन आपको तभी समझ में क्लियर होगा, तभी आपके लिए, जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर चले, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन के विषय में बातें करते हैं। दोस्तों एक राहत इंदौरी का शायर थे, राहत इंदौरी एक बहुत अच्छे उर्दू के, उनका एक शेर था। शेर क्या था उसको बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार वो आपको देगा। ये सब फिगर आपको क्रिएट मिलेगी एग्जाम के पेपर में, एग्जाम में, ठीक है? उसके बाद आपसे क्या पूछेगा वो, जिस प्रकार ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन देगा और आंसर पूछेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। चलिए मैं बता ही देता हूँ राहत इंदौरी जी का शेर, राहत इंदौरी जी का शेर क्या था। उन्होंने एक बात कही थी, देखिए मैं ज़्यादातर सुनता नहीं हूँ, लेकिन राहत इंदौरी फेवरेट थे भाई, हमारे तो फेवरेट थे, बाकी आपका पता नहीं। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दिल को सुनाई दे उसे तूफान कहते हैं। समझे? ये जो दुनिया आज बोलती है ना आपको कि कुछ भी कर लो, जैसे हम भाई कोचिंग करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गांव वाले, मतलब कुछ आदमी ऐसे हैं जो सपोर्ट करने की तो बात बहुत दूर की है, वो किस लिए रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं कि ये बंदा ये काम कर कैसे रहा, इसकी टांग पकड़ो, इसे उल्टा खींच लो भाई, क्यों कर दिया भाई? तो ये, अरे भाई हमारे अंदर टैलेंट है, हम पढ़ा सकते हैं। यदि आप भी अपने अंदर टैलेंट मानते हो तो पढ़ा के देख लो भाई। बच्चा क्वेश्चन भी पूछता है भाई, उसके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। आप तो चलो ऑनलाइन हो कि व्हाट्सएप पे भेज दिया, 1-2 मिनट बाद करके आपको सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कनेक्टेड है मेरे साथ कि जो ऑफलाइन भी आ जाते हैं और उनको बिल्कुल पढ़ाना ऐसे पढ़ता है कि जैसे ये मान लो कि उनके लिए तो मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे नर्सरी से पढ़ा रहा हूँ, और ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है तो इस पर आपको जल्दी चाहिए हर चीज़। 5 से 6 मिनट में आपको सोचते हो कि 5 से 6 मिनट की वीडियो हुई, सब कुछ प्रोवाइड करा दें। चलिए खैर, ये तो मोटिवेशनल बात हुई, लेकिन मोटिवेशनल देखिए एक चीज़ अब मैं आपको और बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सीधा। पहले क्या था कि हमें मोटिवेशनल वीडियोस की या किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, क्या आवश्यकता पड़ी कि मोटिवेशनल हमें कोई और करे भाई? क्योंकि आज की जो जनरेशन है ये सरासर, मैं उसको ब्लेम करूंगा भाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिजिटल जो आपका ये है टोटल
मल्टीमीडिया जिसको आप बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए ये ही जिम्मेदार है। पहले फ़ोन नहीं था, आदमी बिल्कुल पढ़ता था, उसका सिर्फ पढ़ाई में मन था। आज फ़ोन है, फ़ोन में आप लोग लग रहे हो। तो डीमोटिवेट होते क्यों भाई? क्योंकि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आप 4 दिन करोगे, 5वें दिन आपकी इच्छा नहीं होगी, 6ठे दिन मोटिवेशनल वीडियो देखोगे। अब जब तक दिल में आग नहीं लगती ना, कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, यूपीएसआई तो बहुत दूर की बात है, कहीं चपरासी नहीं बन सकते। चलो खैर कोई नहीं, करो भाई जैसे। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको वो क्वेश्चन में देगा। अब देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो आपका ये डायग्राम है, रेक्टेंगल बोल सकते हो आप इसको, पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल है आपका, शिक्षित को रिप्रेजेंट करता है। किसको? शिक्षित को। इसके बाद जो आपका सर्कल है, शहरी, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा भाई। और ये आप एक टाइप से स्क्वायर बोल लो, ये स्क्वायर बना हुआ था लेकिन मुझसे ठीक से बना नहीं, ये भी रेक्टेंगल ही हो गया, लेकिन आप इसको स्क्वायर बोलो भाई। स्क्वायर आपका लोक सेवक को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब अपना पहला क्वेश्चन पढ़ो। ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है जो कि शहरी नहीं है? ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है? देखिए, इसमें इसने तीन चीजें दी आपको, शिक्षित, पुरुष और शहरी। तो इसने 3 के विषय में पूछा। ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है जो कि शहरी नहीं है? शिक्षित होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए, लेकिन शहरी नहीं होने चाहिए। क्लियर है भाई? तो देखिए, शिक्षित है, पुरुष है, शहरी इसके अंतर्गत आएंगे सर्कल की। तो सर्कल को छोड़ दो भाई, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ले लो। सर्कल को छोड़कर ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट, वर्त को छोड़कर आयत और त्रिभुज का कॉमन पार्ट कौन सा होगा? यदि देखें तो ये तो 4 तो भाई सर्कल में आ गया, शहरी हो गए। 4 के अलावा 11, आपका बचा 11। तो 11 वो पार्ट है जो आपका रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है। तो 11 को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार करोगे भाई? देखो, 11 शिक्षित पुरुष है जो कि शहरी नहीं है, लोक सेवक नहीं है, लेकिन उसने लोक सेवक नहीं दिया, उसने दिया कि शिक्षित पुरुष जो कि शहरी नहीं है। तो शिक्षित पुरुष कितने होंगे भाई? 11 होंगे जो कि शहरी नहीं होंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हुआ? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 11। क्लियर? इसके बाद चलो सेकंड क्वेश्चन पे। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है? ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है? देखिए, जो कॉमन पार्ट पुरुष के अंदर नहीं आएगा उसके अलावा सब महिला हो सकती है, सब महिलाएं हो सकती है। अब देखिए, पुरुष का पार्ट ये है भाई, इससे बाहर निकाल दो। ऐसी महिलाएं जो कि शहरी एवं लोक सेवक, जो शहरी हो और लोक सेवक हो। तो शहरी तो रिप्रेजेंट करेगा ये सर्कल और लोक सेवक रिप्रेजेंट करेगा आपका ये स्क्वायर। क्लियर? तो स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट जो कि रेक्टेंगल में ना हो, जो कि आयत में ना हो, वर्ग और वर्त का वो कॉमन पार्ट जो आयत में ना हो। तो देखिए, इसका और इसका कॉमन पार्ट कौन सा होगा भाई? ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये वाला होगा भाई, जो लोक सेवक भी है, शहरी भी है, लोक सेवक भी है, शहरी भी है। तो ये 10 होंगे भाई, 10 होंगे। क्लियर बात है? और महिलाएं पूछा तो पुरुषों के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए भाई, पुरुषों के अंतर्गत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा भाई? 10। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा? 10। क्लियर है? इसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। ऐसे कितने व्यक्ति है जो कि न तो लोक सेवक, न ही शिक्षित और न ही पुरुष है? ऐसे कितने व्यक्ति है जो कि न तो लोक सेवक, न शिक्षित और न पुरुष है, लेकिन शहरी है? देखिए, अब उसने क्या दिया? 3 चीजें दी, लोक सेवक, शिक्षित और पुरुष। तीनों को मना कर दिया। और क्वेश्चन में आपको फिगर में कितनी चीजें गिवन है? 4। उसने 3 चीजों के लिए मना कर दिया कि शहरी ना हो, शिक्षित ना हो, पुरुष ना हो। बची कौन सी आपकी? एक चीज। और एक चीज कौन सी बची? शहरी, एक चीज बची आपकी शहरी।
एक चीज बची आपकी शहरी। तो शहरी हो, जब अकेला शहरी बचा तो उसने बात की केवल और केवल शहरी के विषय में कि कितने ऐसे व्यक्ति है जो केवल और केवल शहरी है। क्लियर हुआ थोड़ा सा? देखिए 4 चीजें आपके पास गिवन है, शहरी, शिक्षित, पुरुष, लोक सेवक। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको 3 के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि भाई लोक सेवक ना हो, पुरुष ना हो, शिक्षित ना हो। क्लियर हुआ? तो भाई बचा कौन? बचा शहरी। और अकेला शहरी कितने होंगे भाई? केवल और केवल शहरी कितने हैं? केवल और केवल शहरी 3 है। तो आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 3। क्लियर? आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 3। क्लियर है भाई? इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित है। देखिए इसने यहां पर देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित भी है, पुरुष भी है और शहरी क्षेत्र वाले भी है। 3 चीजें दी, शिक्षित है, पुरुष है और शहरी क्षेत्र वाले है। शिक्षित है, पुरुष है और शहरी क्षेत्र वाले है। शिक्षित, पुरुष और शहरी क्षेत्र वाले। देखिए शिक्षित, पुरुष और शहरी क्षेत्र वाले जो सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट हो, जो वर्त, आयत और त्रिभुज का कॉमन पार्ट होगा भाई। क्लियर हुआ? और इन तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा? इसको हटा दो भाई, इन तीनों का कॉमन पार्ट लेना। इन तीनों का कॉमन पार्ट होगा आपका 4। इन तीनों का कॉमन पार्ट होगा आपका 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना होगा भाई? 4। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है? आपके आंसर क्लियर है? डायग्राम आपको परफेक्टली समझ में आया? कमेंट करो जल्दी जल्दी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले कमेंट करके बताओ। चलिए तो क्लियर है भाई सबका? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। देखिए आपको 3 चीजें गिवन है, खिलाड़ी, डॉक्टर और कलाकार। जो आपका रेक्टेंगल है, आयत है, वो रिप्रेजेंट करता है कलाकार को। जो आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को। और जो आपका सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है आपके खिलाड़ी को। क्लियर भाई? इसके बाद चलता है क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, ऐसे कितने खिलाड़ी है जो कि न तो कलाकार और न ही डॉक्टर। आपको 3 चीजें गिवन थी भाई, खिलाड़ी, डॉक्टर, कलाकार। उसने पूछा ऐसे कितने खिलाड़ी है जो ना तो डॉक्टर हो ना कलाकार हो। तो बचे कौन भाई? सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी। बचा कौन? जब 2 के बारे में मना कर दिया कि ना डॉक्टर हो ना कलाकार हो, तो बचे कौन? सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी बचे। सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी आपके कितने होंगे भाई? 25 होंगे। जो केवल और केवल खिलाड़ी है वही तो बचे। और केवल और केवल खिलाड़ी कितने होंगे भाई? 25 होंगे। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा भाई 25, 25। क्लियर? इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ऐसे कितने कलाकार है जो कि खिलाड़ी है। देखिए ऐसे कितने कलाकार है जो कि खिलाड़ी है। अब देखिए भाई, कलाकार और खिलाड़ी, कलाकार और खिलाड़ी, सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ढूंढो भाई। सर्कल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ढूंढो। अब यदि आप सर्कल, वर्त और रेक्टेंगल, आयत का कॉमन पार्ट ढूंढोगे तो आपको इतना पार्ट मिलेगा, आपको ये वाला पार्ट। देखिए 22 तो है ही उस कॉमन पार्ट में, लेकिन आपको 3 और मिलेगा। ये 3 है, छोटा है, यदि दिखाई नहीं देता तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये 3 है भाई। क्लियर है? ये 3 क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ये 3 क्यों नहीं लेंगे? बात है ये, क्योंकि उसने पूछा कलाकार जो कि खिलाड़ी है, लेकिन ये 3 इन तीनों का, ये 3 इन तीनों का कॉमन पॉइंट होगा। यदि इस 3 को लेंगे तो ये खिलाड़ी, कलाकार और डॉक्टर तीनों होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी है, तो आप खाली कलाकार और खिलाड़ी का ही कॉमन पार्ट लेना। आप रेक्टेंगल और सर्कल का ही कॉमन पार्ट लोगे और वो कितना होगा भाई? 22। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 22। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। देखिए क्वेश्चन को समझो भाई, ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। 3 चीजें थी, तीनों की तीनों बोल दी। डॉक्टर, खिलाड़ी, कलाकार, तीनों के विषय में पूछा और 3 ही चीज गिवन है आपके पास।
तो तीन ही चीज गिवन है और तीनों के विषय में पूछा तो आपको सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट ढूंढना है। इन तीनों का कॉमन पार्ट ढूंढना है भाई। और इन तीनों का कॉमन पार्ट कितना होगा भाई? 3 होगा। ये यहां पर जो कॉमन पार्ट है यही तो होगा। और ये कितना है भाई? ये 3 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। क्लियर? इसके बाद 4th क्वेश्चन पे आ जाओ, चौथे क्वेश्चन पे। ऐसे कितने डॉक्टर है जो कि न खिलाड़ी न ही कलाकार? फिर से सेम क्वेश्चन, एक चीज के विषय में पूछा। देखिए, एक के विषय में पूछा, डॉक्टर के विषय में, बाकी दोनों का मना कर दिया कि न खिलाड़ी हो न कलाकार हो, खाली डॉक्टर हो। जब 3 चीजें आपके पास गिवन हुई, एक के विषय में बात की, 2 के विषय में मना कर दिया, तो आपको पता है सीधा सा कि केवल और केवल उसके विषय में बात कर रहा है, केवल और केवल डॉक्टर के विषय में बात कर रहा है। तो केवल और केवल डॉक्टर कितने होंगे भाई? ओनली डॉक्टर, केवल और केवल डॉक्टर। तो आपके होंगे भाई 17। केवल और केवल डॉक्टर 17 होंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई यहां तक? देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो। कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जा रहे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तब तक शेयर कर दो भाई वीडियो को आज, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बोल नहीं रहा तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे। शेयर कर दो भाई, अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपने स्टेटस पर शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, जहां जहां आपकी सोर्स है वहां शेयर करो। क्योंकि आप शेयर करोगे तभी तो पता चलेगा कि ये भी टीचर है, नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई। और पूरे इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल लो। यदि यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ा रहे। हाँ, ऑफलाइन होता तो अपने एरिया को पढ़ाते, खाली एक एरिया था, बाउंडिंग थी। लेकिन अब तो कुछ भी बाउंडिंग नहीं है। आप चाहे हिमाचल प्रदेश में शेयर कर दो, चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी शेयर कर दो, फॉरेन में कहीं भी शेयर कर दो। एक हमारे मित्र है जो सिंगापुर गए हुए हैं, वो भी देखते हैं हमारी वीडियोस, तो आप फॉरेन में शेयर कर दो, कहीं भी शेयर कर दो, पर शेयर कर दो। चलिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, अभी तक आपने क्या देखा कि इसमें नंबर देता था वो 1 2 3 4 करके। लेकिन क्या होगा कि नंबर भी दे सकता है, ABCD भी दे सकता है, AIU भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है भाई। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर ही दे। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, उसने ABCD का यूज किया। ठीक है। अब देखिए, सर्कल जो आपका है, सर्कल आपका रिप्रेजेंट करेगा स्नातक को, बड़े वाला ट्रायंगल आपका रिप्रेजेंट करेगा राजनीतिज्ञ को, आपका रेक्टेंगल आयत रिप्रेजेंट करेगा संसद सदस्य को, और आपका छोटा ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा अध्यापक को। और सेम उसी लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं जिसमें आपको एग्जामिनर देता है एग्जाम में। सेम इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसी लैंग्वेज पर। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक है न ही स्नातक है? तो उसने बात करी राजनीतिज्ञ के विषय में, उसने बात करी राजनीतिज्ञ के विषय में। कौन से राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो न तो अध्यापक है न ही स्नातक है? देखिए, अध्यापक और स्नातक राजनीतिज्ञ होने चाहिए, लेकिन सर्कल और ट्रायंगल में ना हो। क्लियर भाई? क्लियर है? राजनीतिज्ञ होने चाहिए लेकिन सर्कल और ट्रायंगल में ना हो। तो सर्कल और ट्रायंगल में ना हो तो आपके कौन से बचे भाई? A और B, यही तो बचे। A और B तो बचे। ये सारा तो सर्कल और ट्रायंगल का पोर्शन है, छोटे वाले का। बड़े वाले ट्रायंगल में कौन से बचे? A और B। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? A और B। A और B वे राजनीतिज्ञ है जो न तो अध्यापक है न ही स्नातक है। B ऐसा है कि संसद सदस्य है, A संसद सदस्य भी नहीं है, लेकिन उसने बात करी थी राजनीतिज्ञ की, तो राजनीतिक के अंतर्गत है B, तो B भी लेंगे। A और B दोनों ऐसे है जो राजनीतिज्ञ है, न तो अध्यापक है और न ही स्नातक है। क्लियर हुई बात? चलिए, अब बात करिए सेकंड क्वेश्चन की। ऐसे संसद सदस्य कौन है जो कि स्नातक भी है और अध्यापक भी है? जो कि स्नातक भी है और अध्यापक भी है। तो भाई, ऐसे संसद सदस्य कौन है जो कि स्नातक भी है, अध्यापक भी है? देखिए, अब उसने एक चीज के विषय में नहीं बोला कि राजनीतिज्ञ भी हो, या ऐसा भी नहीं दिया कि ना हो,
यदि आप कॉमन सी बात देखोगे तो ई और एफ को छोड़कर सबके सब राजनीतिज्ञ है। देखिए उसने 3 चीजें दी, संसद सदस्य हो, स्नातक हो और अध्यापक हो। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट ढूंढिए भाई। छोटे वाले ट्रायंगल का, सर्कल का और रेक्टेंगल का कॉमन पार्ट तो आपका एच होगा जी। इन सब का कॉमन पार्ट कौन सा होगा भाई? एच होगा। लेकिन आप बोलोगे कि एच तो उसने राजनीतिक के अंतर्गत भी आ गया, तो भाई उसने मना थोड़ा ही किया कहीं कि राजनीतिक ना हो, और उसने ये भी नहीं बोला कि राजनीतिक ना हो। आपको ध्यान रखना है जो क्वेश्चन ने पूछा है, उसके अलावा वो कुछ भी हो। एच अध्यापक है, संसद सदस्य है, स्नातक है, इतनी बात है, इतनी उसने हमसे पूछी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? एच। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? एच। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, कौन सा होगा? कौन से स्नातक या अध्यापक है जो कि राजनीतिक नहीं है? जो कि राजनीतिक नहीं है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कौन से स्नातक या अध्यापक है जो कि राजनीतिक नहीं है। तो देखिए राजनीतिक के बारे में उसने प्रतिबंधित कर दी थी, बड़े वाले सर्कल में ना हो, अध्यापक हो, स्नातक हो, लेकिन राजनीतिक ना हो। तो राजनीतिक ना हो तो सीधी सी बात है कि बड़े वाले सर्कल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ना हो, बड़े वाले ट्रायंगल में ना हो। और बड़े वाले ट्रायंगल के बाहर कौन से बचे भाई? एफ और ई, एफ और ई, और एफ अध्यापक है, ई स्नातक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई और एफ। क्लियर? ई और एफ ऐसे स्नातक है या अध्यापक है। देखिए या का मतलब क्या? या तो स्नातक हो या अध्यापक हो, लेकिन राजनीतिक ना हो। ई और एफ ऐसे ही है जी। क्लियर है भाई? तो चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कौन सा स्नातकों का समूह जो कि राजनीतिक भी है और अध्यापक भी है। स्नातकों का कौन सा समूह है जो कि राजनीतिक भी है और अध्यापक भी है? एक बार फिर से बोल देता हूं, स्नातकों का कौन सा समूह है जो कि राजनीतिक भी है और अध्यापक भी है? स्नातकों का तो समूह होना चाहिए जी, राजनीतिक भी हो और अध्यापक भी हो। क्लियर है? तो इन तीनों में ढूंढो भाई। देखिए एच, यदि एच के विषय में बात करें, अब ये भी बात करी थी, एच क्या है? राजनीतिक भी है, स्नातक भी है और अध्यापक भी है। क्लियर है? क्लियर है? स्नातकों का कौन सा समूह जो कि राजनीतिक भी है और अध्यापक भी है? क्लियर है? एच तीनों है भाई, अध्यापक भी है, स्नातक भी है, राजनीतिक भी है। तो एच तो जी कन्फर्म है, एच तो कन्फर्म है। इसके बाद ढूंढो, इसके बाद ढूंढो। देखिए इसके बाद आपका एक एल बचा। एल के विषय में यदि आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे भाई? एल कौन है? एल अध्यापक भी है, एल स्नातक भी है, एल राजनीतिक भी है। क्लियर है? एल अध्यापक भी है, एल स्नातक भी है, एल राजनीतिक भी है। एल अध्यापक भी होंगे, एल स्नातक भी होंगे, एल राजनीतिक भी होंगे। और यही तो पूछा है कि स्नातकों का समूह है, राजनीतिक भी है और अध्यापक भी है। तो एच और एल, एच और एल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एच और एल। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि कल जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा क्लास में वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे। जैसे हम हर चैप्टर के अंत में क्वेश्चन पेपर के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कराते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी होगा भाई। ठीक है? तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। देखिए शेयर करने का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी रिसोर्स है आपके पास, हर जगह शेयर करो भाई उसको। ऐसा नहीं है कि फेसबुक पर ना करी, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई, ग्रुप में ना करी, हर जगह करो। यदि आपको इंडिविजुअल पर्सन के पास भी करनी पड़े तो भी करो, दिक्कत क्या है भाई? यदि आपको अच्छे लग रहे हैं हम, तो उसको भी जाहिर सी बात अच्छे लगेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।